गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इंग्लिश मीडियम का यह वीडियो है और ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले आप लोग एक वीडियो देख चुके हैं डिटरमिनेंट में। एक वीडियो में जो भी मुख्य पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, उसे हम एक्सप्रेस कर देते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। टिल नाउ सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ए इक्वल टू ए। ये 1 ऑर्डर का था, 2 ऑर्डर में था ए बी सी डी इक्वल टू था ए डी माइनस बी सी। फिर हम पढ़े थे कि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, आप डिटरमिनेंट ए को यानी डिटरमिनेंट को 3 तरीका से नोट किया जाता है। डिटरमिनेंट ए, डेट ए या डेल्टा, ये सब इक्वल है। साइन स्कीम पढ़े थे हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हम लोग पढ़े थे साइन स्कीम। अब थर्ड ऑर्डर में पढ़े थे ए बी सी ए बी इक्वल टू, अब ए यूज होगा तो ये कैंसिल सी ए बी, ये माइनस बी, ये कैंसिल बी सी ए बी और ये प्लस सी, ये कैंसिल बी सी ए, ये क्या रिपीट कर दे, ये कैंसिल बी सी ए। तो इस तरह से हम लोग पढ़े थे थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, और हम लोग कुछ सवाल भी किए थे। अब आगे तो ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे if a equal to 1 minus 1 2 3 1 0 1 2 3 और आपको वर्ग मिला है फाइंड डिटरमिनेंट ए। अब देखिए, किसी भी डिटरमिनेंट को थर्ड ऑर्डर को हम लोग बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। रो से बना सकते हैं, कॉलम से बना सकते हैं, थर्ड रो से बना सकते हैं, थर्ड कॉलम से बना सकते हैं। तो ये आपकी ओपिनियन होगी, आप कैसे इसे बनाना चाहते हैं। आइए हम लोग इसे 2 तरीके से बनाकर देखें। तो जैसे कि अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए डिटरमिनेंट ए या वो हो गया 1 minus 1 2 3 1 0 1 2 3। तो जैसे कि आप अगर हम इसे R1 से बनाते हैं तो यूज होगा 1 यूज कीजिएगा, तो ये कैंसिल 1 0 2 3 -1 है और रूट से माइनस और ये ब्रैकेट में -1, ये कैंसिल 3 1 0 3। फिर आपका प्लस 2 यूज कीजिएगा, ये कैंसिल 3 1 1 2 3 1 1 2। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 3 minus 0 माइनस प्लस 1, ये 9 minus 0 और ये आपका हो गया 2 6 minus 1, ये हो गया हम लोग का 3, ये हो गया 9 और ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 into 2 यानी 2 into 5, ये हो गया आपका 12 और ये हो गया 10। इस तरह से इस सवाल का जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आया है वो आया है 22। तो हम इसे बनाए हैं R1 से। अगर हम इस सवाल को हम C1 से बनाते हैं यानी फर्स्ट कॉलम से, तो भी आंसर 22 है। तो किसी भी तरीका से आप बनाइएगा, जो आंसर आना चाहिए वो आएगा। बोले ये लिख लीजिए। फिर सेकेंड तरीका देख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसी सवाल को हम लोग अगर फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, जैसे मैटर है 1 3 1 minus 1 1 2 2 0 3। इसमें हम लोग अगर हम बनाते हैं 1 यूज करके, ये कैंसिल 1 0 2 3। इस बार ये आपका -3
ये कैंसिल, -1 2 2 3 और आखिरी में 1 यूज कीजिएगा। ये कैंसिल, -1 2 1 0। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो गया 3 -0, ये -3, ये -3 -4, ये आपका हो गया 0 और ये -2। इस तरह से ये हो गया 3, ये -7, -3 इंटू -7 और ये -2, ये आपका हो गया 3 + 21 और -2, ये 24 -2, ये 22। इस तरह से हम लोग एक बार रो से बनाए हैं और एक बार कॉलम से बनाए हैं। दोनों टाइम जो आंसर आया है 22। तो इस तरह से आपको किसी भी सवाल को किसी भी तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए आप ये कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वाच कीजिएगा। जैसे कि आपको मान लीजिए एक सवाल मिला, इफ a = 1 2 2 मान लीजिए 8, ये हम लोग का एक मैट्रिक्स है और हम लोग को शो करना है, सो दैट डिटरमिनेंट 5a = 25 डिटरमिनेंट a। इसको हम लोग को वर्क करना है। अब देखिएगा LHS डिटरमिनेंट 5a, तो देखिए डिटरमिनेंट 5a का रिजल्ट है 1 2 2 8। इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे तो 5 से इंटू कीजिएगा सब में, ये 5 ये 10 ये 10 और ये हम लोग का हो गया 40। अब कंप्लीट कीजिएगा, ये आपका 40 इंटू 5 ये हो गया 200 - 100, ये हो गया हम लोग का 100। इस तरह से एचएस जो आया है 100। अब आरएचएस मैटर है 25 डिटरमिनेंट ए। तो आपका जो डिटरमिनेंट ए है 1 2 2 8 25, इसमें हम लोग ये सॉल्व करेंगे। पहले ये आपका हो गया 8 - 4, ये 25 और ये कंप्लीट कीजिएगा तो 4 आगे 100। हेंस LHS = RHS कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए फॉर n बाय n ऑर्डर के लिए कंसेप्ट होगा। आपको बताते चले कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो n बाय n ही ऑर्डर में होता है। तो आप यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैटर है। पॉइंट ये है, नोटिस कीजिएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के एन डिटरमिनेंट ए। अब आपको यहां समझना है, ये जो एन है ऑर्डर से, जो ऑर्डर है वही इस पर बैलेंस हुआ है, यानी ऑर्डर से यहां डिसाइड होता है। अगर ये 2/2 होगा तो k स्क्वायर होगा, 3/3 होगा तो k क्यूब होगा, 4/4 होगा तो k 4 होगा। यानी जैसा ऑर्डर होगा ऐसा पावर होगा। जैसे कि आप समझिएगा एग्जांपल ऑन इट। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि फॉर 2/2, जैसे आपसे पूछा गया कि डिटरमिनेंट 2a इक्वल टू अल्फा डिटरमिनेंट a, देन अल्फा इक्वल टू 1।
तो देखिए हम लोग का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 2/2, वॉच करिएगा, ऑर्डर है 2/2। जैसे कि ये डिटरमिनेंट 2 है। अब देखिए अल्फा, अल्फा का वैल्यू डिसाइड करना है, तो जैसे कि अल्फा का जो मीनिंग होगा यहाँ आपका हो जाएगा 2², क्योंकि देखिए यहाँ के एन है, ऑर्डर एन था, यहाँ ऑर्डर क्या है 2 है, तो यहाँ के कैसा था 2, तो 2 का 2 हो गया, तो ये 2a = 4 डिटरमिनेंट है, दैट इज अल्फा = 4। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया फॉर 3/3 डिटरमिनेंट 5a = k डिटरमिनेंट a, फाइंड k, फाइंड k। तो देखिए 5a = तो आपका ऑर्डर क्या है, तो आपका k जो होगा, एक लाइन का आंसर ध्यान दीजिएगा, जो आपका k होगा वो होगा, देखिए कैसा है 5, ऑर्डर कितना है 3, ये हो गया 125। तो इस तरह से हम लोगों को ये देखना होगा ऑर्डर क्या है। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए फॉर 3/3 3 डिटरमिनेंट a = अल्फा डिटरमिनेंट a, तो देन अल्फा = व्हाट। तो देखिए, तो आपको यहाँ ऑर्डर देख लीजिए कितना है 3, के कितना है 3, ठीक है, अल्फा = होगा 3, ये 3 हो गया, ऑर्डर कितना है 3, यानी आंसर हो गया 27। तो इस तरह से हम लोगों का जो भी आएगा तो ऑर्डर को आपको समझना है, 3/3 ऑर्डर होगा तो 3, 4/4 होता तो 4। अगर आपको एक और आखिरी क्वेश्चन समझा दे, जैसे मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन ये है कि ये आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो हर साल ये आया है अलग अलग ऑर्डर पर। अब जैसे आखिरी एक और सवाल देख लीजिए, फॉर 4/4 2a = मान लीजिए डिटरमिनेंट a × अल्फा, देन अल्फा = 1। तो ये अल्फा पहले हो या बाद में ज्यादा ये मैटर नहीं करता है। देखिए आपका जो जवाब होगा वो होगा अल्फा = यहाँ कितना है डिजिट 2, ऑर्डर क्या है 4, ये आंसर हो गया 6। तो इस तरह से इसे कंप्लीट कीजिए। अब आगे तो हम लोग अब यहाँ से प्रॉपर्टी सीखेंगे और ऑपरेशन। पहले आप लोग प्रॉपर्टीज बता दें, फिर ऑपरेशन। और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो विथ प्रॉपर्टीज और ऑपरेशन से बनाना पड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को देखा गया है बाहर में भी, मतलब किसी भी बड़े से बड़े टीचर से पढ़ लीजिए कि प्रॉपर्टीज अप्लाई करने नहीं आता है स्टूडेंट को, तो हम आपको एकदम स्लो धीरे धीरे सब कुछ सिखा देंगे। बस आप एक क्लास अच्छा से वॉच कीजिएगा, एकदम जब सब सीख जाइएगा आपसे कोई भी प्रॉब्लम बन जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग अगला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, जैसे कि फॉर एनी डिटरमिनेंट्स, देखिए आप डिटरमिनेंट्स को डेल्टा से विभाजित करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, डिनोट करते हैं। फॉर एनी डिटरमिनेंट इफ R1 = R2, R2 = R3, R3 = R1, या C1 = C2, C2 = C3 and C3 = C1, then the value of determinant is 0। इस बात को ऐसे समझिए
इसका मीनिंग हुआ कि किसी भी डिटरमिनेंट के लिए अगर कोई दो रो इक्वल हो, R1 R2 या R2 R3 R3 R1, या कोई कॉलम इक्वल हो, C1 C2 C3 C2 C3 C3 C1, कोई भी रो या कॉलम अगर दो इक्वल होता है तो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। ये पहला प्रॉपर्टीज हुआ। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल ऑन 8, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल ऑन 8, जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम है 1 2 3 2 0 4 1 2 3। अब देखिए हम लोग यहाँ एक बात नोटिस करेंगे, यहाँ पर एक रिजल्ट 1 2 3 ये है R1, 1 2 3 ये है R3। हियर R1 इक्वल टू R3, देन डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा कितना होगा, जीरो। डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। ये डायरेक्ट हो गया प्रॉपर्टी से, क्योंकि हम लोग अभी सीखे हैं कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर इक्वल होता है तो जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। अब मान लीजिए इस सवाल को आप बनाइएगा, या नोटिस कीजिएगा 1 2 3 फिर 2 0 4 1 2 3। जैसे 1 यूज कीजिएगा तो ये कैंसिल, तो 0 4 2 3, फिर ये -2, ये कैंसिल ये कैंसिल 2 1 4 3 2 1 4 3, और ये आपका 3, ये कैंसिल, ये हो गया 2 0 1 2। इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 0 -8, ये -2, ये आपका हो गया 6 -4, और ये हो गया 3 4 -0, ये -8, ये -2 × 2, और ये हम लोग 12, -8 -4 और ये 12, -12 + 12, ये रिजल्ट हो गया 0। इस तरह से जब आप इसे मैथमेटिकल सॉल्व कीजिएगा तो भी 0, या डायरेक्ट प्रॉपर्टी से, तो हम लोग प्रॉपर्टी जब जान जाएंगे तो हम लोगों का टाइम बचेगा, इसलिए प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज फॉर any determinant if row change into column, row change into column, या column change into row, then the value of determinant is not change। अब ध्यान दीजिएगा इस प्रॉपर्टी में, फॉर एनी डिटरमिनेंट इफ रो चेंज इनटू कॉलम, अगर हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज। तो अगर हम रो से कॉलम और कॉलम से रो बनाए तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है वो नॉट चेंज होता है। जैसे कि एग्जांपल ऑन 8, अब जैसे मान लीजिए आपको एक 1 या 2 3 और 10, इसे हम सॉल्व करते हैं तो 10 - 6 4 आया, दैट इज डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया है, 4 आया है। अब आप ध्यान दीजिएगा इसी सवाल को अगर हम लोग अप्लाई करके बनाते हैं 1 2 3 10, देखिए अप्लाई रो चेंज टू सी, मतलब रो को कॉलम बनाया जाए। देखिए ये रो है, रो को आप कॉलम बना दीजिए 1 2, रो को कॉलम बना दीजिए 3 10, सॉल्व कीजिएगा तो 10 - 6 रिजल्ट 4। देखिए पहले भी
4 था, विद प्रॉपर्टीज भी 4 है। इस बात को याद रखना है, रो को कॉलम में बदलिएगा, कॉलम को रो में बदलिएगा, तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है नॉट चेंज होगा। चलिए कंप्लीट कीजिए। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज फॉर एनी डिटरमिनेंट इफ, नोटिस कीजिएगा, R1 चेंज इनटू R2। ध्यान दीजिएगा, R1 चेंज टू R2, R2 चेंज टू R1। इस साइन का मतलब है दोनों तरफ एरो होगा, मतलब जैसे जो भी आप यूज कीजिए, जैसे कि यहाँ आप लिखते हैं R1 और यहाँ लिखते हैं R3। इसका मीनिंग हुआ कि R1 को R3 पर लाना है, R3 को R1 पर लाना है। तो आप समझिएगा, फॉर एनी डिटरमिनेंट इफ R1 चेंज इनटू R2 या R2 चेंज टू R3 या R3 change into R1 and C1 change into C2 या C2 change into C3 या C3 change to C1, then the value of determinant is negative. Then the value of determinant is negative. अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ऑन इट। जैसे मान लीजिए आपको रिजल्ट मिला 5, 1, 2, यहाँ 3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 into 3, 1 into 2, ये हो गया आपका 13। तो इस तरह से हम लोग का जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो कितना है, 13 है। हम लोग नॉर्मल डिटरमिनेंट सॉल्व किए तो कितना है, 13। अब हम अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए रिजल्ट है 5, 1, 2, 3। अब आप चेंज करते हैं, मान लीजिए R1 चेंज टू R2। तो जो ध्यान दीजिएगा, R1 को, ये R1 जैसे कि आप जानते हैं, ये R1 है और ये R2 है। ये आपको हो गया 2, 3 और ये हो गया 5, 1। ये 2 माइनस 15, जो रिजल्ट बना वो -13 बना। तो देखिए, पहले जब सॉल्व किया गया था तो +13 था और बाद में जब बनाया गया है तो -13 है। तो वही कहा गया है कि अगर हम रो को ही फर्स्ट रो को सेकंड में चेंज करें या फर्स्ट कॉलम को सेकंड में या थर्ड को 1 में चेंज करें, हम अगर रो को रो में चेंज करें, कॉलम को कॉलम में चेंज करें, तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से पहले बना डायरेक्ट तो 13 और अप्लाई करके बना तो -13। तो बहुत सारे प्रॉपर्टी और ऑपरेशन है, तो हम लोग अगले वीडियो में ऑपरेशन और प्रॉपर्टी सीखेंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।